आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी 21 फॉर्म, जी हाँ आपने सही सुना, पूरी 21 फॉर्म मैं आपको एक ही वीडियो में विथ एग्जाम्पल देने वाली हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फॉर्म, आपको इंग्लिश स्पोकन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हीं से आप इंग्लिश स्पोकन सीखते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं एक एक फॉर्म आपको विथ एग्जाम्पल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म है, जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है यानी कि ता है ती है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। वह जाता है, तो इसका बन जाएगा आपका ही गोज। ही गोज। वह आता है, तो इसका बन जाएगा ही कम्स। यानी कि जिन भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं वो फर्स्ट फॉर्म आपकी होती है। अगली फॉर्म जल्दी देखिए, अगली फॉर्म है आपकी सेकंड फॉर्म यानी कि आ ई ए। यानी कि जिन भी सेंटेंस के अंत में आ आता है, ई आती है या फिर ए आते हैं वो आपकी सेकंड फॉर्म होती है। तो चलिए सेकंड फॉर्म देख लेते हैं हम। देखिए पहला एग्जाम्पल है वह गया, ही वेंट। और यहाँ पर विशेषकर एक बात का ध्यान रखना आपको, जो आपको सेकंड फॉर्म है वहां पर आपको वर्ब, वो जो आपकी वर्ब होती है उसको सेकंड फॉर्म लगता है। यानी कि वह गया तो ही वेंट, वह आया, वह आया तो ही केम, यानी कि वह आया। अगली फॉर्म देख लेते हैं हम हमारी। जो अगली फॉर्म है आपकी विल मीन्स गा गी गे। यानी कि जिन सेंटेंस के भी अंत में गा आता है, गी आते हैं, गे आते हैं वो आपकी विल वहां पर लगेगा। यानी कि वह जाएगा, वह आएगा, वह खाएगा तो ही विल ईट, वह खाएगा। ही विल कम, वह आएगा। ही विल गो, वह जाएगा। इस तरीके से इसका आपका सेंटेंस बनेगा। अगली जो फॉर्म है आपकी कैन। कैन मीन्स होता है आपका सकता है, सकती है। तो देखिए सकता है, सकते बनेंगे जिस तरीके से, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हम। देखिए पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वह खा सकता है, तो इसका बन जाएगा आपका ही कैन ईट, यानी कि वह खा सकता है। दूसरा जो एग्जाम्पल बन जाएगा, वह नाच सकता है, वह नाच सकता है। तो इसका बन जाएगा आपका ही कैन डांस, ही कैन डांस। अगला जो फॉर्म है वो है आपकी कुड। यानी कि सकता था, सकती थी। यानी कि जिन भी सेंटेंस के अंत में सकता था, सकते थे, सकती थी आएगा उनके साथ आपका कुड का यूज होगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए वह जा सकता था, तो ही कुड गो, यानी कि वह जा सकता था। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम, वह पी सकता था, वह पी सकता था, यानी कि ही कुड ड्रिंक, वह पी सकता था। इस तरीके से इसके सेंटेंस बनेंगे। अगला जो है वो है आपका शुड। शुड मीन्स चाहिए, यानी कि जिन सेंटेंस के भी अंत में चाहिए आएगा उसमें आपका शुड का यूज होगा। तो देखिए देखते हैं, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तो इसका जो बनेगा आपका यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। अगला है आपका उसे सोना चाहिए, उसे सोना चाहिए, तो देखिए इसका बनेगा आपका ही शुड स्लीप। स्लीप की स्पेलिंग SEE, ही शुड स्लीप। इस तरीके से इसके सेंटेंस आपके बनेंगे। यानी कि जिन सेंटेंस के भी अंत में चाहिए आएगा उनके साथ आपका शुड यूज होगा, शुड यहाँ पर लगेगा। अगला सेंटेंस हमारा देख लेते हैं, वो होगा आपका विल हैव टू। यानी कि
पड़ेगा, विल हैव टू मीन्स पड़ेगा, जिन सेंटेंस के भी अंत में पड़ेगा आएगा उनके साथ आपका विल हैव टू का यूज होगा। तो देखिए जो अगला है आपका विल हैव टू मीन्स पड़ेगा, यानी कि जिस सेंटेंस के भी अंत में पड़ेगा आएगा उनके साथ आपका विल हैव टू का यूज होगा। जैसे कि देख लेते हैं हम, उसे जाना पड़ेगा तो ही विल हैव टू गो, उसे आना पड़ेगा तो ही विल हैव टू कम। तो देखिए इस तरीके से इसके सेंटेंस बनेंगे। अगली जो फॉर्म है वो है आपकी विल बी एबल टू, यानी कि सकेगा। जिन भी सेंटेंस के अंत में सकेगा, सकेगी, सकेंगे आएंगे उनके साथ विल बी एबल टू का यूज होगा। तो देखिए अगला जो इसका एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे हम, तो वह यह खाना खा सकेगा, तो ही विल बी एबल टू ईट दिस फूड। अगला आगे आपका हैज हैव टू, यानी कि जिन भी सेंटेंस के अंत में आपका ना है आएगा उनके साथ आपका हैज टू हैव टू का यूज होगा। तो देखिए इस तरीके से बनेंगे कि उसे जाना है तो ही हैज टू गो, उसे आना है ही हैज टू कम, तुम्हें खाना है तो यू हैव टू ईट, तुम्हें रोना है तो यू हैव टू वीप। इस तरीके से इसके सेंटेंस आपके बनेंगे। अगला जो है आपका हैड टू, यानी कि ना था तो उसे खाना था तो ही हैड टू ईट, तुम्हें जाना था तो यू हैड टू गो। इस तरीके से इसके सेंटेंस बनेंगे। अगला है आपका इजएमआर प्लस टू, यानी कि जिन भी सेंटेंस का अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं आएंगे उनके साथ आपका इजएमआर के साथ टू का यूज होगा। तो देखिए जिस तरीके से बनेंगे आपके, वह जाने वाला है तो ही इज टू गो, वह आने वाला है तो ही इज टू कम, तुम रोने वाले हो तो यू आर टू वीप, यू आर टू वीप, मैं खाने वाली हूं तो आई एम टू ईट। इस तरीके से आपके इसके सेंटेंस बनेंगे। अगली जो फॉर्म है वो है आपकी वाज वर प्लस टू, यानी कि जिन भी सेंटेंस के अंत में वाला है, वाला था, वाली थी, वाले थे आएंगे उनके साथ आपका वाज वर के साथ टू का यूज होगा। तो देखिए वह जाने वाला था तो ही वॉज टू गो, वह आने वाला था तो ही वॉज टू कम, वह पीने वाला था तो ही वॉज टू ड्रिंक, और तुम नाचने वाले थे तो यू वर टू डांस। इस तरीके से इसके सेंटेंस बनेंगे। अगला है आपका इजएमआर प्लस आईएनजी, यानी कि रहा, रहा है, रही है, रहे। जिन भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हैं आएंगे उनके साथ आपका इजएमआर और प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आपका लगेगा। तो देखिए वह जा रहा है तो ही इज गोइंग, वह आ रहा है ही इज कमिंग, वह खा रहा है ही इज ईटिंग, तुम देख रहे हो यू आर सीइंग, तुम नाच रहे हो यू आर डांसिंग। इस तरीके से इसके सेंटेंस आपके बनेंगे। अगली जो फॉर्म है वो है आपकी वाजवर प्लस आईएनजी, यानी कि रहा था, रहे थे, रहे थे। इस तरीके से अगर सेंटेंस के अंत में ये शब्द आएंगे आपके तो वाजवर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आपका यूज होगा, यानी कि वह पीट रहा था तो ही इज बीटिंग, वह तुम्हें पीट रहा था ही इज बीटिंग यू, ही वाज बीटिंग यू। इस तरीके से आपके इसके सेंटेंस बनेंगे। अगला जो है आपका विल बी प्लस आईएनजी, यानी कि रहा होगा। जिस भी सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके से अगर शब्द आएंगे तो उनके साथ विल बी प्लस आईएनजी का यूज होगा। तो देखिए उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, वह जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग, वह खा रहा होगा तो ही विल बी ईटिंग, वह पी रहा होगा तो ही विल बी ड्रिंकिंग। इस तरीके से इसका यूज होगा। अगला जो है आपका हैज हैव प्लस गोट टू, पढ़ता है, वह उसे जाना पड़ता है तो ही हैज गोट टू गो, उसे आना पड़ता है तो ही हैज गोट टू कम। इस तरीके से इनके सेंटेंस बनेंगे। अगला जो है आपका हैड गोट टू, यानी कि पढ़ता था, यानी कि जिन सेंटेंस के अंत में पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी आएगा उनके साथ आपका हैड गोट टू लगेगा। अगला है आपका हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि जो भी चुका है, चुकी है, चुके हैं, जिन सेंटेंस के भी अंत में ये शब्द आएंगे उनके साथ आपको हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी कि इसको भी कंप्लीट करना है। अगला है आपका हेड, यानी कि चुका था, यानी कि जिस सेंटेंस के भी अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएंगे उनके साथ आपको हेड प्लस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। अगला है आपका यूज्ड टू, यानी कि था, यानी कि जिस सेंटेंस के अंत में था, ते थे या फिर थे आएंगे उनके साथ आपको यूज्ड टू का यूज
करना है। लास्ट वाली जो फॉर्म है वो है आपकी वाज वर, यानी कि जिन सेंटेंस के अंत में था है, थी है, थे हैं आएंगे वहां पर आपका वाज वर का यूज होगा। तो देखिए इस तरीके से कुल 21 फॉर्म हमने इस वीडियो में एक साथ कंप्लीट की है, यानी कि आधी आपकी स्पोकन इंग्लिश में आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है और आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरी फॉर्म आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कंप्लीट करते हैं तो आपकी आधी स्पोकन इंग्लिश कंप्लीट हो जाती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको कंप्लीट कराया है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से सभी को कंप्लीट करिएगा और अच्छे से करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए।